हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। भारत में महान शासक रहे हैं जिनके अधीन हिंदू सभ्यता आगे बढ़ी और नई ऊंचाइयों को छुआ। वे भारत को सोने की चिड़िया बनाने का कारण थे जिसके लिए भारत प्रसिद्ध था। आज हम जानेंगे भारत के ऐसे 5 हिंदू राजाओं के बारे में जिन्होंने इस्लामिक और तुर्क साम्राज्यों से लड़ाई लड़ी, जिन्होंने ऐसे समय में जन्म लिया जब भारत और हिंदुओं को मुगलों और तुर्कों जैसे इस्लामी आक्रमणकारियों से अपनी सभ्यता को बचाने के लिए योद्धाओं और नायकों की आवश्यकता थी। अपराजित, राणा कुंभा, महाराणा कुंभकर्ण। मेवाड़ के महाराणा प्रताप जैसे दिग्गजों के नाम तो हम सभी ने सुने होंगे, लेकिन महान महाराणा प्रताप से पहले उनके पूर्वज राणा कुंभकर्ण या राणा कुंभा थे, जिनका राज्य हर तरफ से इस्लामिक सल्तनतों से घिरा हुआ था। उन्होंने उन सभी को एक ही समय में एक छोटी सेना के साथ लड़ा और कभी भी एक लड़ाई नहीं हारी। दिल्ली सल्तनत से लेकर गुजरात और मालवा सल्तनत तक सभी उसके सामने दुर्घटनाग्रस्त हो गए जब वे युद्ध में इस महान राजपूत राजा से टकराए। लेकिन दुर्भाग्य से इस अपराजित किंवदंती को हमारे इतिहास की किताबों से बाहर कर दिया गया है। राजा पृथु, अहोम राजवंश, जिन्होंने 17 बार मुगलों को हराया, आजकल भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा ईसाई मिशनरियों और अवैध बांग्लादेशी बसने वालों से लड़ने की चुनौती का सामना कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोई भी मुस्लिम राजा कभी भी भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया है। हमारे इतिहास की सभी पुस्तकें मुगलों से भरी पड़ी हैं, लेकिन वे अहोम वंश के असम के महान योद्धाओं से 17 बार पराजित हुए। राजा पृथु अहोम राजाओं में सबसे महान थे। उसने अलाउद्दीन खिलजी को इतने अपमानजनक तरीके से हराया कि उसने वहां कभी भी इस्लाम फैलाने की कोशिश नहीं की। यह कल्पना करना कठिन है कि असम के एक छोटे से राज्य ने मुगलों और खिलजी की बड़ी सेनाओं से कैसे मुकाबला किया। फिर भी असम के इन बहादुर हिंदू योद्धाओं का नाम हमारे इतिहासकार भूल गए हैं। राणा सांगा, संग्राम सिंह सिसोदिया। क्या आप जानते हैं कि मेवाड़ का एक हिंदू राजपूत शासक था जिसने मुस्लिम आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए सभी राजपूतों को एकजुट किया था। इस राजपूत किंवदंती राणा सांगा ने न केवल सभी बहादुर राजपूतों को एकजुट किया बल्कि लोधी वंश के तहत दिल्ली सल्तनत को हराने का फैसला किया। इतना ही नहीं, जब मुगल वंश का संस्थापक बाबर भारत आया तो राणा सांगा युद्ध में उनसे मिलने और मुगल आक्रमणकारी को हराने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने इतने युद्ध लड़े और जीते कि उसकी गिनती करना मुश्किल है। उनके शरीर पर 80 से अधिक घाव थे और उन्होंने लड़ाई में एक हाथ, एक पैर और एक आंख खो दी थी। फिर भी वह अपने देश के लिए लड़े। अफगानिस्तान के हिंदू राजा, हिंदू शाही राजा। हम जानते हैं कि एक बार पूरा अफगानिस्तान एक हिंदू देश था और यह इस्लामी आक्रमणकारियों ने इसे आज के रूप में बदल दिया। लेकिन मुगलों और गजनी से बहुत पहले काबुल और जाबुल के बहादुर हिंदू राजा थे जिन्होंने 2 शताब्दियों से अधिक समय तक इस्लामी आक्रमणकारियों से भारत में प्रवेश की रक्षा की थी। अपनी सारी संपत्ति और क्षेत्रों को खोने के बाद भी वे अपने लोगों के लिए लड़ते रहे और अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। आज हर कोई जो हिंदू है उसे उनके बारे में सीखना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। चंदेला राजपूत राजा विद्याधर। हम सभी को बार बार बताया गया है कि महमूद गजनी 17 बार भारत आया और उसे बार बार लूटा, लेकिन जो हमें नहीं बताया गया है वह क्या कारण है कि वह कभी भी भारत में अपना राज्य स्थापित करने में सक्षम नहीं था। इसका कारण हिंदू राजा विद्याधर थे। वह बुंदेलखंड राज्य के चंदेल राजपूतों के राजा थी और जब गजनी ने उन्हें दक्षिण भारत में प्रवेश करने के लिए अपने राज्य से गुजरने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया और अपनी छोटी सेना के साथ गजनी की बड़ी सेना से मुलाकात की। उनकी वजह से ही गजनी भारत में नहीं बसा और उसे वापस लौटना पड़ा। सभी से हमारा अनुरोध है कि इन सभी राजाओं के बारे में जानें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें उनके और अन्य महान हिंदू राजाओं के बारे में बताएं।